एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बेटर लाइफ क्लासेस पे है ना। तो हम लोग पिछले वाले चैप्टर्स में मतलब कि पिछले वीडियो में लाइट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान पाए थे और इस वीडियो में हमने ये वादा कर रखा है कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों को समझेंगे। तो ध्यान दीजिए जरा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो ध्यान दीजिए जरा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से, ये कोई पॉलिशदार माध्यम है, इसका एक भाग पर लाल ऑक्साइड का हम लोग पेंट लगा देते हैं। लाल ऑक्साइड का पेंट लगा करके इसे हम कालिख जिसे बोलते हैं, और कालिख लगा करके इसको हम एक भाग को पॉलिश कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण थी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाए, ठीक। जब प्रकाश की किरण आई और किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट गई, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। एक बार फिर से हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो वास्तव में जो प्रकाश का परावर्तन है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से, अब ये पहले माध्यम चिकना था, इस पर हमने लाल ऑक्साइड का एक कॉलिख लगा दी, यानी कि पेंट लगा दिया, और लाल ऑक्साइड का पेंट यानी कि कॉलिख लगा देने से हमारा ये जो है, ये एक इसका जो भाग है इस पर पॉलिश कर उठा। तो हम इसी बात को बोल रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाए, तो इसी घटना को, इसी परिक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ध्यान दीजिए जरा, प्रकाश का परावर्तन हम लोग जान गए। प्रकाश क्या है, तो आपने कहा प्रकाश एक विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, और प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, फिर वस्तुओं को दिखाता है। और प्रकाश का परावर्तन भी आप लोग सीख गए कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाए, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। जरा दोनों नियमों पर हम लोग चर्चा बनाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के वो दो नियम क्या क्या हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। एक पहला नियम हम बोलते हैं आने वाली किरण, जो इसको ऐसे बना लेते हैं, आने वाली किरण को यह बोला जाता है कि एक आपतित किरण है। जो आने वाली है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। आई और यहां पर हुआ प्यारे बच्चों परावर्तन, मतलब एक ऐसी किरण जो आई और यहां हुआ परावर्तन, और परावर्तन होने के बाद लौट करके गई, तो जो घटना यहां परावर्तन हुआ है, इस बात को हम बोलेंगे यहां पर ये परावर्तित, क्या बोलेंगे, परावर्तित। तो ध्यान दीजिए जरा इस बात को। तो हम बोलते हैं क्या कि आपतित किरण और इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। आपतित किरण, पहला नियम बता रहे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। क्या बोल रहे हैं कि आपतित किरण और फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। तो हम लोग समझ पाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाए, तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। और प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम हमने सीखा कि आने वाली किरण आपतित किरण और ये वाली किरण परावर्तित किरण, इसे बोलेंगे अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसका पहला नियम खत्म हुआ। और हम दूसरा नियम अगर सीखें तो दूसरा नियम बेहद आसान है। इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम कोण आई बोलते हैं, और इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम रिफ्लेक्शन कोण आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम रिफ्लेक्शन कोण आर बोलते हैं। तो हम ध्यान देंगे तो दूसरा नियम काफी आसान है। इसका जो पहला नियम बताया वो आपको दिखाया गया है। दूसरा नियम मतलब दूसरा जो नियम है, यानी कि आपतन कोण आई,
जो है परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या बोलते हैं कि वास्तव में दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। एक बार हम लोग रिवीजन जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पालिशदार माध्यम से टकरा करके वापस लौट जाए तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और इस किरण को हम परावर्तित किरण बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, पहला नियम हम बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद में दूसरा नियम काफी आसान है, इसके बीच में जो बनने वाला कोण आई है, इसके बीच में जो बनने वाला कोण आर है, तो हम कहते हैं आपतन कोण आई जो है और किसके साथ में बराबर होना चाहिए, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर में होना चाहिए। तो हमारा तो ये तो प्रकाश का परावर्तन मुद्दा रहा। क्या रहा ये तो प्रकाश का परावर्तन रहा। लेकिन अब हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि दोनों लोग नेम जैसे मिलते हैं। तो अब की बार हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, इससे हम अभिलंब दिखाते हैं, इससे हम अभिलंब दिखाते हैं। और आने वाली किरण को आप आपतित किरण वहां भी बोल रहे हैं, आप यहां भी आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। आने वाली किरण कौन सी किरण, आपतित किरण। और यहां पर अब की बार हो, वहां पर परावर्तन हो रहा है, यहां पर अपवर्तन हो रहा है, तो इस किरण का नाम होगा अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक, तो समझेंगे कि वास्तव में अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, इसे मीडियम नंबर 1 बना लेते हैं, इसे मीडियम नंबर 2 बना लेते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से थोड़ा दूर हटने का प्रयास करती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके भी दो नियम हैं। आपने जैसे परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, वास्तव में इसके भी दो नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में। बस अंतर क्या है, जहां आप वहां परावर्तित बोल रहे थे, यहां आपको अपवर्तित बोलना है। तो बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो उस वाले नियम और इस वाले नियम में बस थोड़ा सा अंतर है कि वहां हम लोग बोल रहे थे आपतित किरण परावर्तित, परावर्तन में परावर्तित बोल रहे थे, यहां बोल रहे हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। सिर्फ अपवर्तित यहां बोल देना, क्योंकि यहां पर तो अपवर्तन हो रहा है, तो इसी आधार पे हम इस किरण का नाम लिख लेते हैं। जब अपवर्तन होगा तो इसे अपवर्तित बोलेंगे। इसका जो दूसरा नियम है ये भी काफी आसान है। इसके बीच में बनने वाला कोण आई ही है, इसके बीच में बनने वाला कोण आर है। तो आप कहोगे आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर के बराबर नहीं होता है। यहां पर क्या होता है कि आपतन कोण आई की ज्या, साइन मतलब ज्या, आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के नियतांक होता है। नियतांक यानी कि कांस्टेंट, हमने से लगा लिया। तो आपतन कोण आई की ज्या अपवर्तन कोण आर की ज्या के नियतांक होते हैं, और इसी नियतांक को प्यारे बच्चों हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। कई बार ये बात पूछी जाती है कि स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम यही है जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, यानी कि आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या के नियतांक होते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो हमारी दोनों बातें खत्म हुई। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसके आगे की वीडियो में हम लोग नए
सिरे से एक और टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना, इस वाले चैप्टर में को छोड़ करके इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।